हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री और डिप्लोमा के मैकेनिकल के वैसे स्टूडेंट जिनका सपना है एसएससी 2025 क्रैक करना। जी हाँ, एसएससी जेई 2025 के लिए मैकेनिकल के वैसे स्टूडेंट जिनका सपना है कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी इस कम समय में इस एग्जाम को हम लोग इजीली क्रैक कर। जी हाँ, जैसे आपको पता है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, पीछे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि रिजल्ट जो डिपेंड करता है वो मेहनत गुने ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। यानी दो चीज का प्रोडक्ट पे रिजल्ट डिपेंड करता है और रिजल्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो चाहता है कि उसका रिजल्ट हो जाए, लेकिन ये रिजल्ट डिपेंड किस पे कर रहा है? मेहनत गुने ड्यूरेशन। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम का जो समय है बहुत दिन नहीं बचा है, यानी आपकी ड्यूरेशन कम है। यदि आप जानते हैं दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यदि आपका ड्यूरेशन कम है, निश्चित है आपको क्या करना होगा जी, कि आपकी ड्यूरेशन कम है तो आपको के कॉरस्पॉन्डिंग अपने मेहनत को बढ़ाना होगा। यदि आप अपने मेहनत को बढ़ाएंगे तो आप इजीली अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। तो आपका ड्रीम है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करें और एसएससी जेई को क्वालिफाई करें, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन आपको उसके लिए सीबीटी 1 पेपर पहले क्वालिफाई करना होगा और सीबीटी पेपर क्वालिफाई करना होगा। हवा में बात करने से बात नहीं होगी, तो उसके लिए आपको धरातल पे मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किन किन चीजों पे हम लोग फोकस करें तो मैकेनिकल ब्रांच से हम एसएससी जेई को इजीली क्रैक कर सकते हैं। यदि प्रीवियस 4-5 सालों का जब मैं एनालिसिस की बात करूं तो आपको क्लियरली पता है, तो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड मशीनरी, दोनों मिलकर फ्लूइड के टर्म में हम बात करें। और यहां से यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि मैं मानूं यहां आपको अप्रॉक्स में बात कर रहा हूं, यदि यहां 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां आपको 5 क्वेश्चन, ये थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकता है। मतलब ये पूरा सेगमेंट आपको लगभग 30 के आसपास दिख जाए, एक बहुत बड़ी बात है और इसको इजीली अचीव किया जा सकता है। आप इजीली तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, स्टैंडर्ड कंक्लूजन ज्यादा है, उन चीजों को आपको पकड़ना है। तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी से आप लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, साल 25-26 भी रहा है तो किसी साल 32 क्वेश्चन भी रहे हैं, तो आपको रफ आइडिया दिया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट पे आप लगभग 25 से को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कहानी आता है, दूसरा जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। कि आप मानकर चलें कि लगभग आपके 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि सारे मैकेनिकल का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मैकेनिकल के किसी स्टूडेंट से पूछो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, और यहां से 10 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और ये सब्जेक्ट इतना हेल्पफुल होगा, जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको यहाँ बेनिफिट देगा। जैसे पावर प्लांट आप करते हैं तो पावर प्लांट में आपको कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आरएसी की बात मैं करूं, ध्यान दीजिएगा, तो आरएसी में लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास कहानी हो जाएंगी। और आईसी इंजन की मैं बात करूं तो आईसी इंजन में भी अप्रोक्सीमेटली मान के चले 10 के आसपास। यानी एक रफ आइडिया आप लें, 10-10-20 यहाँ दो ले लें तो 30 क्वेश्चन और 10-40 क्वेश्चन, यानी इस बेसिक थर्मो और एप्लीकेशन से भी लगभग आप 40 क्वेश्चन और ऊपर से लगभग 30 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल के होंगे, 70 क्वेश्चन तो लगभग इन्हीं दो सब्जेक्ट के पास है। और यहाँ एप्लीकेशन ले ले, अलग अलग सब्जेक्ट आप मान ले तो अलग बात है। तो मेजर ये कहानी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले एक आध साल से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन आते थे, प्रोडक्शन आना बंद हो गया, फिर प्रोडक्शन धीरे धीरे आ रहा है। तो मान के चलिए कि प्रोडक्शन में भी आपको लगभग वेरिएशन होगा, तो 8 क्वेश्चन मान लेते हैं। यदि बढ़ गया तो कभी 10, क्योंकि मैकेनिकल का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन। एसएससी जेई नहीं पूछता है, लेकिन मैं तो भी इसको 7-8 क्वेश्चन का दे रहा हूं। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे सॉम है, टॉम है, एमडी है, सब से आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे करके आ गए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहां पे भी आप पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट छोड़ देना है, ये खूब पढ़ना है। हो सकता है प्रोडक्शन से आपके समय में 15 क्वेश्चन आ जाए, वो अलग बात है। मैं जो पिछले लास्ट 4-5 सालों में जो पेपर का एनालिसिस है उस बिहाफ पे बोल रहा हूं। पढ़ना तो सब है हमें, लेकिन इस कम समय में बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे, किस टॉपिक पे कम ध्यान दे, या कहां पे रिवीजन चालू करें। इसके लिए मैं बोल रहा हूं
या तो आप यहां पे स्टार्ट करें या आप बेसिक थर्मो या एप्लीकेशन से स्टार्ट करें, ताकि थोड़ा सा चीजें आपको क्या लगे, कॉन्फिडेंस, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। यदि चीजें आपको बेटर वे में लगने लगेंगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगे। कहोगे एचएमटी से क्वेश्चन सर कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उस तरह पे मैं नहीं बात कर रहा हूं। एक ओवरऑल आइडिया दिया गया कि भाई सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, बन सकते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस दिख रहे हैं इन पोर्शन से दिख रहे हैं। और एक बार आप अपना तैयारी को स्टार्ट करें, डरे मत। सारा खेल रिवीजन का है, सारा खेल प्रैक्टिस का। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय कम है तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना होगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं, चीजों को रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। क्लियर है? फिर आप ऐसा करें, फिर आप देखें कि आपका सीबीटी 1 इजीली क्रैक होगा। मतलब ये 100 नंबर का जो टेक्निकल है, इसमें टारगेट रखिए कि कम से कम 80 प्लस सॉल्व करें, कम से कम 80 प्लस। आप 90 करो अच्छी बात है, 80 से नीचे जा रहे हैं तो रिस्क है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट जब सीबीटी 2 आएगा फिर मेरिट बनेगा तो दिक्कत है। तो 80 का टारगेट लेकर चले। अब 80 का समीकरण जब बैठाएंगे तो निश्चित है इन सब्जेक्ट पे भी काम करना होगा कि सॉम में यदि मान लीजिए आपको 7 क्वेश्चन आ जाए, कॉम से 5 क्वेश्चन आता है, एमडी से 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो इन सब चीजों को भी पकड़ना है, इस बात को ध्यान में रखें। क्लियर है? आई होप सो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एकेडमी और निम्बस लर्निंग लेकर आया है एक एसएससी जेईई 2025 के लिए विजेता बैच। जी हाँ, इस बैच की क्या खास बात है, ये टोटली रिवीजन कम क्रैश कोर्स बैच है। कम समय में एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, और इस बैच के ये आपके फीचर्स दिए गए हैं। अलग अलग क्वेश्चंस क्या है, कैसे पूछा जाता है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, रिवीजन करना है क्वेश्चन के साथ। आपको प्रिंटेबल लेक्चर पीडीएफ मिल जाएंगे, आप अनलिमिटेड टाइम उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो लैपटॉप या मोबाइल किसी पे भी इसका एक्सेस। बैच के बारे में डिटेल आपको जानना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर डिटेल पता कर सकते हैं, या निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स को आप परचेज कर। तो अब आपके सपनों को, उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं है। आप जमकर मेहनत करें और आपका जो ड्रीम है जेईई बनने का, उसको आप क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच।